दोस्तों, आप भी किसी न किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम कर रहे होंगे। मार्केट में हजारों स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर गलत स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। इनसे मिलिए, देख सकते हैं ये मियां बीबी दोनों आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने गलत स्कीम में निवेश किया और इनको कम रिटर्न्स मिला। इनका रिटर्न्स जो है एजेंट खा गया, इसीलिए हस्बैंड की यहाँ पे बैंड बज रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी ये गलतियां नहीं करेंगे और जो भी एसआईपी या लमसम कर रहे हैं उस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स भी बना पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, रिलाइंग ऑन बैंक एजेंट एमएफडी। एमएफडी बोले तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आप जब भी किसी भी स्कीम में एसआईपी करने जा रहे हैं या लमसम करने जा रहे हैं, आपको बैंक के थ्रू जाके इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे अगर आप किसी बैंक में विजिट करेंगे तो वहाँ पे मैनेजर आपको बोलेगा, अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो बोलेगा सर वेल्थ, ज़्यादातर वेल्थ वाले बोलते हैं कि सर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो लोग रेगुलर मोड चिपकाते हैं। रेगुलर मोड, और रेगुलर मोड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। बात करें एजेंट की तो एजेंट भी आपको रेगुलर मोड चिपकाएगा। बात करें एमएफडी की तो इसको भी कमीशन मिल रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करो, ये करो, तो वो आपसे कमीशन खाएगा और वो भी आपको रेगुलर मोड चिपकाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, उसमें एक्सपेंस रेशियो 0.35 है डायरेक्ट का, राइट। वहीं पे अगर हम रेगुलर की बात करें तो वही स्कीम है, लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो 1.70% है। देख सकते हो 1.70% है और यहाँ पे 0.35% है। तो 1.25% यहाँ पे देख सकते हो कि फीस आपको ज्यादा देनी पड़ रही है। और ये फीस कहाँ जाएगी? ये एमएफडी बाबू को, ये कमीशन थर्ड पार्टी जो यहाँ पे एजेंट है उनको जाएगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि किस मोड में आपको इन्वेस्ट करना है। सो ऑलवेज आपको डायरेक्ट में ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। आपको रेगुलर मोड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रेगुलर मोड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भैया आपको बहुत लॉस होने वाला है। कैसे लॉस होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला जब मैं पॉइंट्स बताऊंगा तो उस पे एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूं। तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी एजेंट और एमएफडी के थ्रू एसआईपी और लमसम करने से बचना चाहिए। नहीं बचेंगे तो वही आपको रिटर्न्स कम मिलेगा और फीस भी ज्यादा देंगे। दूसरा जो पॉइंट है, नॉट हैविंग अ क्लियर ऑब्जेक्टिव और फंड सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए ये भैया महेश बाबू हैं, एसआईपी करना है, हाँ, कितने साल के लिए? कितने साल के लिए एसआईपी होता है नहीं मालूम मुझे, तो मालूम करना पड़ेगा क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। तो जब भी आप एसआईपी करने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव रखिए कि भैया किस लिए वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो। बच्चों का एजुकेशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, रिटायरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो पहले गोल क्रिएट करिए, उसके बाद से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। उसके बाद नंबर आता है फंड सिलेक्शन का। ऐसे रेंडमली नहीं कि सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर लूं, नहीं। तो अगर आप यंग हैं तो स्मॉल कैप, मीडियम, फ्लेक्सी कैप को सेलेक्ट कर सकते हैं। रिस्क नहीं ले सकते हैं तो लार्ज कैप, ब्लू चिप जिसको बोलते हैं, इंडेक्स फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इक्विटी में एक्सपोजर लेना है, वैसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स हैं, राइट। अभी मैं इक्विटी का ही बता रहा हूं, राइट। तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यस, बहुत सारे लोग आते तो हैं कि हाँ मुझे 2000 पर मंथ एसआईपी करना है 10 साल के लिए। वेरी गुड। अभी जब मार्केट में तेजी आई है तो आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो नहीं, अब मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे डर लग रहा है। देख सकते हैं, तो यहां पे वो पैनिक करके एग्जिट कर लेता है। एसआईपी में मार्केट में तेजी आए तो, मार्केट में गिरावट आए तो, मार्केट में तेजी आए तो, मार्केट में गिरावट आए तो आपको एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। एसआईपी में पैसा बनता है लॉन्ग रन में। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ब्यूटी को समझना है तो लंबे समय के लिए आपको निवेश करते रहना है, करते रहना है। एसआईपी इसीलिए तो बोला जाता है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़ा 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 थोड़ा, और इस तरह से आपका पैसा कंपाउंड होगा अगर आप होल्ड करते हो तो। लेकिन इंडिया में देखा गया है कि 1.5 साल
से 2 साल तक मैक्सिमम लोग एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, देख सकते हैं। फिर कैसे बोल सकते हैं कि मैं लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ? नहीं, इमोशनल होके डिसीजन लेते हैं। तो आप पैसा कम इन्वेस्ट करिए लेकिन होल्ड करिए लंबे समय के लिए। तो तीसरी गलती तो यह है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और फोर्थ हमारी जो गलती है, डायरेक्ट प्लान में निवेश ना करके रेगुलर मोड में इन्वेस्ट करते हैं। जल्दी से एक बार हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे समझते हैं, लोगों ने लमसम करा, 14% का रिटर्न्स मिला। तो डायरेक्ट में अगर हमने 10 लाख रुपया ये लमसम करा होता तो इसमें एक्सपेंस रेशियो थी 0.35%, राइट। इसमें जो फ्यूचर वैल्यू निकल के आ रही है 35 लाख समथिंग का। और वहीं पे अगर हम रेगुलर मोड में ये 10 लाख रुपया का निवेश करा होता, इसमें भी 14% का रिटर्न्स मिला, लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो थी 1.70%, राइट। लेकिन इसमें ये जो मलाई लगी एक्सपेंस रेशियो 1.70% था, तो लेकिन डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो 0.35% थी। तो 10 लाख पे जो 14% का रिटर्न्स मिला, उसमें से चलो ये जो खर्चा है इसको डिडक्ट कर लेते हैं, जो इस फंड का एक्सपेंस है, राइट। तो टोटल रिटर्न्स में से 0.35% हम माइनस करते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है। वहीं पे 10 लाख का ये लमसम करा, 14% का यहाँ पे रिटर्न्स मिला, और इसमें एक्सपेंस रेशियो 1.70 था। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो फ्यूचर वैल्यू निकल के आ रही है 31,90,050 रुपीज। देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 लाख रुपया आपको यहाँ पे कम मिल रहा है, अराउंड 4 लाख रुपया कम मिल रहा है रेगुलर मोड में, और 4 लाख रुपया आपको ज्यादा मिल रहा है डायरेक्ट मोड में। तो ये 4 लाख रुपया कौन ले गया बताइए? यही एमएफडी एजेंट और ये बैंक वाले। तो ये आपको गलती नहीं करना है, आपको ऑलवेज डायरेक्ट मोड के थ्रू ही इन्वेस्ट करना। इसमें आपको फीस भी कम लग रही है और रिटर्न्स भी ज्यादा मिल रहा है। इसमें उल्टा है, फीस भी ज्यादा है, रिटर्न्स कम है। मजाक है क्या? अगला पॉइंट है इग्नोरिंग टैक्स इंप्लीकेशन। यस, तो एक बार हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एसटीजीसी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस देन 1 ईयर। जैसे मान लीजिए किसी एबीसी स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया और 1 साल होल्ड नहीं किया, 1 साल के अंदर ही उस स्कीम से आप निकल गए, राइट। तो एक बार इसको जल्दी से हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो एसटीजी में 15% टैक्स लगता है, इसमें आपको एग्जम्पशन नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया निवेश किया और आपको यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 1.5 लाख हो गया, राइट। गेंड हुआ 50,000। तो 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया और 50,000 प्रॉफिट हुआ, और 1 साल के अंदर ही आपने इस फंड से विड्रॉ कर दिया। तो इस 50,000 पे आपको 15% का मलाई देना है। 15% पे मलाई दोगे तो ये 7,500 रुपया कौन ले जाएगी बताइए? गवर्नमेंट, राइट। तो इस 50,000 रुपए पे आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। तो याद रखिए, आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो जल्दीबाजी करके नहीं कि चलो भैया विड्रॉ कर लेते हैं। एटलीस्ट होल्ड करिए लंबे समय के लिए। एक बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी देख लेते हैं। एलटीसीजी का मोर देन 1 ईयर अप टू 1 लाख 0, एबव 1 लाख 10% आपको लगता है 1 लाख का प्रॉफिट पे आपको एग्जाम्प्ट है 1 फाइनेंशियल ईयर में। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्ट किया और यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट हुआ आपको, तो ये हो गया 1,50,000। तो इस 50,000 पे आपको अब कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख का एग्जाम्प्ट है। तो 50,000 समझ रहे हो, तो बल्ले बल्ले है। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं नो टैक्स ड्यू टू एग्जम्पशन। 1 लाख तक यहाँ पे छूट है ना। वहीं पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इन्वेस्टेड 1.5 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया और 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। 1.5 लाख इन्वेस्ट किया और 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें आपका जो टैक्स बनता है 5,000। कैसे बनता है? जैसे 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट किया, वेरी गुड, 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 1.5 लाख का ये प्रॉफिट हुआ, जिसमें 1 लाख रुपया यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है भैया छूट है, 1 लाख तक ऊपर का छूट है। तो बचा ये 50,000, और 50,000 पे सिर्फ आपको यहाँ पे 10% टैक्स देना है, 15% नहीं देना है, सिर्फ 10%। तो देख सकते हैं कि 1.5 लाख का प्रॉफिट ले गए और सिर्फ 5,000 आपको टैक्स देना है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 15% आपको यहाँ पे टैक्स भी देना पड़ेगा और कोई यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर दीजिएगा। अगला जो पॉइंट है, स्टॉपिंग एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट डाउन टर्न्स। यस, जैसे अभी मार्केट में रैली देखने को मिल रही है, लेकिन जब भी मार्केट में गिरावट आती है, मार्केट साइडवेज में गिरावट दिखाने लगता है, राइट, तो बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं। तो गिरावट तो आएगी और जाएगी। मार्केट देख सकते हो ना, गिरावट आती है तो ऊपर ही जाता है, गिरावट आती है तो ऊपर ही जाता है, लेकिन समय लगता है। समय लगेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म है। तो जब भी मार्केट में डाउन टर्न्स हो या मार्केट में गिरावट हो, तो आपको एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। गिरावट में यहाँ पे हो सके, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो यहाँ पे लमसम करिए, ना कि मार्केट से बाहर जाइए, राइट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो बोलते हैं एसआईपी बंद कर दें क्या, एसआईपी बंद कर दें क्या। एसआईपी बंद कर दोगे तो फिर आपकी एनएबी यहाँ पे एवरेज आउट नहीं होगी। यहाँ पे एसआईपी करोगे, यहाँ पे एसआईपी करोगे तो फिर फायदा क्या। यहाँ पे एसआईपी करोगे अच्छी बात है, लेकिन गिरावट में एसआईपी बंद कर दोगे तो आपकी यहाँ पे एनएबी एवरेज आउट नहीं होगी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी में आपको मार्केट को जज करने की जरूरत नहीं है। अगला जो पॉइंट है, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। यस, बहुत सारे लोग एक ही बास्केट में, इट मीन्स एक ही स्कीम में निवेश करते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी में भी बहुत सारे हेड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, राइट, ईएलएसएस फंड भी होते हैं। तो आपको गोल्ड में भी, ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मल्टी कैप में निवेश कर रहे हैं तो 2-3 मल्टी कैप में निवेश कर लिया, स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो 2-3 स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट कर लिया और उसी में निवेश कर रहा है। नहीं, 20 से 25% तक ओवरलैपिंग एक्सेप्टेबल है, लेकिन 50% तक ओवरलैप हो रहा है एक ही स्कीम में, वही स्टॉक्स हैं, तो फायदा क्या। समझ रहे हैं। तो ये सब आपको देखना है। अगला पॉइंट है हाई एक्सपेंस रेशियो। यस, आप जिस भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताया ना, एक्सपेंस रेशियो नहीं देखेंगे तो लॉन्ग रन में क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप कैटेगरी में किसी को निवेश करना है, राइट। ये एबीसी फंड है और ये एबी फंड है, एक ही कैटेगरी के, ये दोनों ही स्मॉल कैप है। एबीसी का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.35% है डायरेक्ट का, और एबी का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.75 है, राइट। और इसी कैटेगरी में एक फंड है सीबी, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 1.05% डायरेक्ट का। तो आपको एक्सपेंस रेशियो उसके पीयर वाले जो फंड है उनसे कंपेयर करके देखना है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो एक्सेप्टेबल है। अलोंग विद एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ और भी आपको पैरामीटर देखना है। ऐसा नहीं कि चलो भैया एक्सपेंस रेशियो कम है तो निवेश कर ले, नहीं नहीं नहीं। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है चलेगा, लेकिन फंड के और भी पैरामीटर है वो भी आपको देखना है। लेकिन एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए कि ये कम एक्सपेंस रेशियो है इसका और रिटर्न्स भी अच्छा खासा निकाल के दे रहा है, और इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, रिटर्न्स भी निकाल के नहीं दे रहा है, तो ऐसे फंड में निवेश करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पैसा भी ज्यादा ले रहे हो और रिटर्न्स भी ज्यादा निकाल के नहीं दे रहे हो और रिस्की भी है। समझ रहे हैं? तो और भी पैरामीटर देख के आपको जज करना है। अगला जो पॉइंट है, फोकसिंग ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। बहुत सारे लोग पास्ट परफॉर्मेंस देख के एसआईपी या लमसम करने के बारे में सोचते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। रेटिंग ये सब तो बिकता है मेरे हिसाब से, तो मेरा ओपिनियन है। तो पास्ट परफॉर्मेंस रेटिंग देखिए, सीखिए कैसे परफॉर्म किया है, लेकिन टोटली उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। पास्ट परफॉर्मेंस से आप उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड पता कर सकते हैं कि कैसे परफॉर्म करते आ रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं होता है कि पास्ट में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है तो आने वाले दिनों में भी अच्छा रिटर्न्स देगा। अगला जो पॉइंट है, ओवरलैपिंग। यस, ओवरलैपिंग जैसे मैं आपको बताया कि 20 से 25% तक ओवरलैपिंग, अगर एक ही कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं तो 20 से 25% तक ओवरलैपिंग एक्सेप्टेबल है। लेकिन किसी फंड में 50% तक स्टॉक ओवरलैप हो रहे हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए, क्योंकि फायदा नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि एक स्कीम है, दूसरी स्कीम है और इसमें भी सेम स्टॉक है, इसमें भी सेम स्टॉक है, तो फिर फायदा क्या? समझ रहे हैं? अगला जो पॉइंट है, इग्नोरिंग एग्जिट लोड्स। बहुत सारी एएमसी कंपनी क्या करती हैं कि 1 साल से पहले फंड से विड्रॉ करेंगे तो 1% आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि 1 साल से अंदर फंड से विड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे
STGC 15% का टैक्स भी लगेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं है, 1% एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। तो एग्जिट लोड पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आप किसी भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो एग्जिट लोड जरूर देखिएगा कि उस स्कीम में एग्जिट लोड तो नहीं है। बहुत सारी स्कीम में एग्जिट लोड नहीं होता है, बहुत सारी स्कीम में 1% तक पेनल्टी भी होती है, तो ये आपको देखना चाहिए, राइट। अगला है टॉप अप। आप किसी भी स्कीम में, जैसे मान लीजिए ABC स्कीम में आप 10,000 की SIP कर रहे हैं, तो हर साल इसमें 5% या 10% का टॉप अप करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी तो बीट करना है। तो जब भी SIP करें उसमें 5% या 10% का टॉप अप जरूर करिए, इससे आपका वेल्थ कंपाउंड होगा। कैसे होगा, जल्दी से एग्जांपल से समझते हैं। ये है महेश बाबू, 10,000 रुपया पर मंथ की SIP करा, 14% इनको रिटर्न्स मिला, 10 साल के लिए निवेश किया। तो देख सकते हैं इनकी जो फ्यूचर वैल्यू निकल के आ रही है 25,90,689 रुपीज। वहीं पे अगर हम सुरेश की बात करें तो इसने भी 10,000 पर मंथ SIP करी और 14% का रिटर्न्स इनको भी मिला, 10 साल के लिए SIP कंटिन्यू करा और 10% इसमें इसने हर साल टॉप अप कर दिया। तो देख सकते हैं कि इसकी जो फ्यूचर वैल्यू निकल के आ रही है 37 लाख से ज़्यादा। तो देख सकते हैं कि जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ हर साल इसने 10% का टॉप अप कर दिया। तो आप किसी भी स्कीम में SIP कर रहे हैं, हर साल 5% तो टॉप अप कर सकते हैं, सैलरी भी तो बढ़ती होगी। तो टॉप अप करना मत भूलें, इससे आपका वेल्थ कंपाउंड होगा और आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर लेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।